हरे कृष्ण। ये जो प्रसंग है यह है कि 4 कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं हमेशा 5 वर्ष की आयु के उस रूप में रहते हैं। भगवद गीता में बोलते हैं भगवान कृष्ण वे बहुत प्राचीन सेजस हैं, बहुत प्राचीन मुनि हैं। वो मतलब उनकी आयु बहुत लंबी है लेकिन दिखते हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे हैं। 10वें अध्याय में उनका वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। जब ये वैकुंठ जा रहे थे, वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे, तो उसके आखिरी द्वार पर जय और विजय ने उनको रोका कि आप नहीं जा सकते। क्रुद्ध हुए और जय विजय को श्राप दिया। तुरंत भगवान वहां आए, उस पूरे मामले को थोड़ा शांत किया। तो अभी कर्ज क्या है, श्राप क्या मिला है कि आप इस तरह का भेदभाव करते हो। कुमार बोल रहे हैं जय विजय से, तो इस तरह का जो द्वैतवाद रखते हैं, जो इस तरह का भेदभाव करते हैं, उनको यहाँ वैकुंठ में है ना, ये शांति पवित्रता ऐसा स्थान है, यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आप पुनर्जन्म लीजिए भौतिक जगत में जाकर, है ना, तुच्छ जीवन में जन्म लीजिए। फिर भगवान आते हैं, दोनों को पैसिफाई करते हैं, शांत करते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं जय विजय से कि ये ब्राह्मणों ने श्राप तो दिया है और मुझ में क्षमता है इनके श्राप को कहते हैं शमन करने की, इसका क्या कहते हैं, इसको निरर्थक करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें मेरी अप्रूवल मतलब मेरी अनुमति है कि आप जाओ। क्यों जाओ? ताकि भगवान भी नीचे जाकर जब अवतार ले तो उनके अंदर जो इच्छा है ना, एक वीर रस प्रकट करने की जो इच्छा है, लड़ने की जो इच्छा है, युद्ध करने की जो इच्छा है, उसके लिए उनको कोई भक्त वहां उपलब्ध रहे। भगवान की दृष्टि में ये भौतिक जगत में जाएंगे जय विजय तो भी ये भक्ति रहेंगे, सिर्फ भगवान की लीला में ये भागीदार बनने के लिए वैसा भाव वैसा रूप धारण करेंगे। ऐसे से भगवान उनको नीचे जाने का आदेश देते हैं और बोलते हैं ऑल ग्लोरीज अनटू यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए वो ऐसा कष्टप्रद जीवन, जन्म मृत्यु का जीवन जो है वो दोबारा स्वीकार करने जा रहे हैं। भगवान भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जो एक बार वैकुंठ चला गया, जो भगवत धाम चला गया, चाहे वैकुंठ जाए गोलोक जाए, भगवत धाम है दोनों, तो कभी भी भौतिक संसार में पुनः नहीं आता। ये एक विशेष परिस्थिति है, एक विशेष प्रसंग है जहां भगवान की ही इच्छा है कि आए। तभी भगवान की प्रेरणा से जय विजय 4 कुमार क्रुद्ध हुए, भगवान की प्रेरणा से उनको श्राप मिला और अब भगवान ही बोल रहे हैं इसमें मेरी अनुमति है। अब ये सब होने के बाद वो 4 कुमार भी वापस जाते हैं। हम प्रीवियस श्लोकास में पढ़ रहे थे, आफ्टर सीइंग द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा the supreme personality of Godhead in the self-illuminated Vaikuntha planet, the sages left that transcendental abode. वो भी अपने विचरण के लिए निकल गए। अभी पूरा तथ्य है, जो मुद्दा है वो ये है, जय विजय तो लीला के हिसाब से नीचे आए तो वो वापस चले जाएंगे। 3 जन्म में भगवान को आनंद देंगे, उनके वीर रस को शांत करेंगे। वीर रस में जो भगवान को प्लेजर चाहिए है, दिव्य आनंद चाहिए है, वो प्रदान करेंगे, युद्ध करेंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। जो यहाँ है वो यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? अगर एक चीज हमें पता चल जाए, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताते हैं 15वें अध्याय में, हमारे भौतिक अस्तित्व का जो मूल कारण है वो क्या है। जो इस भौतिक जगत के वासी हैं, जो जीव भौतिक जगत में रहते हैं और जो जीव वैकुंठ में रहते हैं, उन दोनों के बीच में केवल एक ही अंतर है। ये भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बताते हैं, कूटस्थो अक्षर उच्चते। अक्षर मतलब वो लोग हैं, शर मतलब जो यहाँ रहते हैं संसार में। हम लोग शर यानी च्युत या पतित जीव हैं, वो अच्युत जीव कहलाते हैं, जो दिव्य लोकों में रहते हैं यानी वैकुंठ लोकों में रहते हैं। दोनों में एक अंतर है, वो कूटस्थ हैं। कूटस्थ का अर्थ क्या है? उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से तालमेल रखती है।
जो इस संसार में है उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से थोड़ी पथभ्रष्ट होती है। भगवान की कुछ और इच्छा है, लेकिन हम सबकी कुछ और इच्छा है, इसलिए हम अभी तक यहाँ हैं। जब हम हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा से मैच कर लेंगे, जैसी भगवान की इच्छा है वैसा हम कार्य करेंगे, तो हम भी अक्षर हो जाएंगे, अच्युत जीव हो जाएंगे। केवल यही एक अंतर है। भगवान कृष्ण 15 अध्याय में बताते हैं, द्वा विमो पुरुषो लोके शराक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षर उच्यते। जितने भूत है, जीव भूत, जीव का अर्थ है आत्मा। जब ये आत्मा भौतिक शरीर धारण करता है तो उसको कहते हैं जीव भूत। हम सब जीव भूत हैं, हमने भौतिक शरीर धारण किया संसार में, यानी इस भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में। हम सब यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि हम वो चीज़ समझ नहीं पाए भगवान हमसे चाहते क्या है। जब हम वो समझ जाएंगे तो फिर हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ मिला लेंगे, तब हम यहाँ से मुक्त होकर वैकुंठ जा सकते हैं। एक श्रेणी के लोग हैं जिनको ये समझ में आ जाता है कि भौतिक इच्छा रखना हमारे संसार में बंधन का कारण है। एक श्रेणी के लोग ऐसे हैं जो भौतिक इच्छा पर बहुत आसक्त हैं। जैसा उनके मन में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से जैसी इच्छा आती है, जैसा भाव विचार आता है, वो उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, अभी कोई यहाँ से निकलेगा अपने घर की तरफ मंदिर से, तो रास्ते में इतने सारे बिलबोर्ड आते हैं, कहीं पे ऑफर लिखा होता है 1 पे 1 फ्री, कहीं डिस्काउंट सेल, अभी फेस्टिवल सीजन है। तो एक एक चीज देख के इच्छा जागृत होती है। जैसे एक मोबाइल है, एक मोबाइल पे 1 मोबाइल फ्री, तो इच्छा जागृत होती है, ओह मेरे को चाहिए। फिर आगे थोड़ा जाएंगे तो कुछ है, साड़ी का डिस्काउंट सेल है, एक इच्छा जागृत होती है, हमको ये चाहिए। फिर और थोड़ा आगे जाएंगे तो 3 BHK 10 लाख में, ओह हमको ये चाहिए, एक इच्छा जागृत। एक एक चीज देख के एक एक इच्छा जागृत होती है। तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो यही देख सकते हैं, फिर घर जाके मोबाइल चालू करेंगे तो ऐसे शॉर्ट वीडियोस, रील्स आएंगे, तो एक हीरो आएगा, सिनेमा स्टार आएगा, क्रिकेट स्टार आएगा, कोई और बहुत बड़ा साइंटिस्ट आएगा, कोई पर्सन, वो हमको ऐसा बनना है, एक एक इच्छा जागृत होती है। ऐसे इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। फिर आपने किसी का स्टेटस देख लिया, उसने कुछ अच्छा लजीज शाही पनीर, लच्छा पराठा ऐसा खाया है फिर ओह हमने मिस कर दिया, एक और इच्छा जागृत हो गई। ऐसे आप सोचिए, दिन भर में हजारों लाखों इच्छाएं जागृत होती हैं, और परमात्मा हमारे हृदय में उसको नोट करते हैं, ओहो ये सारी इच्छाएं हैं, इस जन्म में तो नहीं हो सकती तो इसके लिए एक एक जन्म और बढ़ता जाएगा। अब दूसरी चीज है ये इच्छा पूर्ति। एक तो इच्छा हो गई, परमात्मा उसको रिकॉर्ड करते हैं। परमात्मा इसलिए बैठे हैं, उपदेष्टा अनुमंता। अनुमंता का अर्थ क्या है? अनुमति प्रदान करने वाले। वो अनुमति प्रदान करते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे हम। फिर उतना ही नहीं, भरता। भरता मतलब पालन करने वाले। एक तो इच्छा है, बच्चा पिताजी का कहेगा, पिताजी मेरे को क्रिकेट बैट लेना इच्छा है, ओके ले लो। पैसे वो भी पिताजी देंगे ना। अनुमंता, भरता, ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा इसलिए विराजे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास उतने पुण्य नहीं है। किसी कोई होंडा सिटी में जा रहा है तो उसको आगे इच्छा है मर्सिडीज देख के, फिर आगे इच्छा है ऑडी कार देख के, फिर आगे रोल्स रॉयस देख के। अब इतने पुण्य नहीं है तो उतना पैसा कमाना पड़ेगा, तब खरीद सकते हैं। वैसे ही इस जन्म में इतनी सारी इच्छाएं हैं, उसके लायक उतने पुण्य नहीं है, या प्रारब्ध में वो बैठता नहीं है, तो प्रकृति हमको उतने पुण्य करवाती है, उतने जन्म हमको क्या कहते हैं, श्रम करवाती है कि उतने पुण्य अर्जित होता है। उसके बाद फिर हमारी वो इच्छा पूरी होती है। तब तक इतने जन्मों में हमने और लाखों करोड़ इच्छाएं डेवलप कर ली होती हैं। तो उसके लिए और पुण्य कमाना होगा, और जीवन जियो, और पुण्य करो, और पुण्य कमाओ, फिर वो इच्छा पूरी करो। इस तरह ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और भगवान बोलते हैं इतनी सारी इच्छाएं हैं, मेरी सिर्फ एक इच्छा है, मेरे पास आओ, वो ही नहीं है। करेक्ट। भगवान की क्या इच्छा है? भगवत गीता के 15 अध्याय में भगवान बताते हैं, जो इस संसार के जीव हैं उनके प्रति भगवान की इच्छा है। 2 चीजें बोलते हैं, एक इस संसार से विरक्ति, दूसरा मुझसे आसक्ति। बस 15 अध्याय में भगवान उदाहरण देते हैं कि एक बरगद का वृक्ष है, एक बैनियन ट्री है ऐसा, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब, यानी जैसे जल में प्रतिबिंब आता है
पेड़ का, तो पेड़ उल्टा उल्टा दिखता है। इसी तरह एक भगवान का धाम है, शाश्वत धाम, तद धाम परमम ममा न तद भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावता। सो भगवान का एक धाम है, उसका प्रतिबिंब इस संसार में है। सो एक वृक्ष है, ठीक है, ऐसे जलाशय के तट पर एक वृक्ष है, झील के किनारे समझ लीजिए, तालाब के किनारे। सो जब आप तालाब के पानी में देखेंगे आपको उसका प्रतिबिंब दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा। सो वो वृक्ष तो सीधा खड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखेगा, है ना। वो उल्टा वृक्ष कब दिखता है? जब तालाब में पानी है। गर्मी के मौसम में जब पानी सूख जाता है तो आपको प्रतिबिंब नहीं दिखता, तो सिर्फ असली वृक्ष दिखता है। सो इसी तरह से जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में दिखता है, ये भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है। लेकिन एक कौन से पानी पर आधारित है? ये है भौतिक इच्छा पर आधारित। जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, हम इस भौतिक संसार में रहेंगे। जैसे ही हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो ये तो तथ्य है कि भौतिक इच्छाएं समाप्त होने पर हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं या हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये है दूसरी श्रेणी के लोग। वो सोचते हैं, पहली श्रेणी कौन है? जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं और उसको पूरा करने में जन्म जन्मांतर तक श्रम करते रहते हैं। उनको प्रभुपाद बताते हैं, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं 7.15 में, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। सो ये मूढ़ लोग हैं जो बस श्रम पे श्रम करते हैं, इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं। दूसरी श्रेणी है जिनको समझ में आ गया कि भौतिक इच्छा रखेंगे तो हम इस संसार में फंसेंगे, सो अपनी सारी इच्छाओं को शून्य कर दिया जाए। ठीक है, अब मुझे कोई इच्छा नहीं रखनी है। तो फिर आप क्या करोगे? अब मुझे जाके ब्रह्म में लीन होना है। सो प्रभुपाद बोलते हैं ये भी एक इच्छा है, ब्रह्म में लीन होना भी एक इच्छा है। लेकिन आत्मा कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। आत्मा सदैव अपना अस्तित्व धारण करता है, ब्रह्म सदैव अपना अस्तित्व धारण करता है। सो आत्मा कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, फिर भी उनकी इच्छा है। सो वो क्या करते हैं? वो अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को नकार देते हैं। उनके अंदर कोई भी इंद्रिय तृप्ति का भाव आता है, कोई भी संसारी विषय वस्तु का भाव आता है, तो उसको नकारते हैं। इस तरह का कठोर व्रत, कठोर तपस्या करते हैं वो। लेकिन इसमें कठिनाई एक है, आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना। अभी हम भौतिक संसार में हैं, हम भौतिक इच्छाएं करते हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, हम आध्यात्मिक इच्छाएं करते हैं, कृष्ण की सेवा की इच्छा करते हैं। भौतिक संसार में हम अपनी सेवा की इच्छा करते हैं, अपने संतुष्टि, अपने आनंद की। आध्यात्मिक जगत में हम भगवान कृष्ण के संतुष्टि और उनके आनंद की इच्छा करते हैं। लेकिन एक श्रेणी के लोग ऐसे हैं, ये जो निराकारवादी हैं, जो सोचते हैं हम सारी इच्छाएं नष्ट कर देंगे। ऐसा संभव नहीं। चाहे हम बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में, इच्छाएं करना तो आत्मा का स्वभाव है। सिर्फ जो निर्जीव है, पत्थर है, वो इच्छा नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं और हम करते हैं। तो वो इस तरह से आत्मा का जो स्वाभाविक क्या कहते हैं प्रवृत्ति है, वो है भगवान की सेवा की इच्छा रखना। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। इसको नकार के न वो इस संसार में अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, न भगवान की। वो सब कुछ शून्य कर देना चाहते हैं। ये संभव नहीं। सो क्योंकि वो संसार से सारी इच्छाएं त्याग देते हैं, उन्हें संसार से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने संसार से सारी इच्छा त्याग दिया, मुझे इससे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ना धन संपत्ति, ना रिश्तेदार, ना और कोई कार्य, ना कोई प्रसंग। सो जब उनका इस संसार से कोई लगाव नहीं है, तनिक भी लगाव नहीं है, उनको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और वो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, निराकार ब्रह्म ज्योति में वास करते हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। आनंद की इच्छा हमेशा रहती है, चाहे संसारी जीवन में हो या भगवान की सेवा में हो। वहाँ ना संसारी जीवन है, ना भगवान की सेवा है। लेकिन आनंद करने की इच्छा तो आत्मा से हट नहीं सकती। वो इच्छा हमेशा रहती है। वो पूरी नहीं होती तो क्योंकि उन्होंने भगवत भक्ति नहीं की, वो ऊपर नहीं जा सकते कृष्ण लोग, और उनको सिर्फ इस भौतिक जगत का ज्ञान है। वो वापस यहाँ आते हैं, उनका इस मोक्ष पद से पतन होता है और वापस इस संसार में फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में या कुछ भी कल्याण कार्य में लग जाते हैं। इस तरह से अपने को संतुष्ट करते हैं। सो इच्छा शून्य करना कभी भी संभव नहीं है। इच्छा शून्य करना भी एक इच्छा है। मेरे को भी सारी इच्छाएं शून्य करनी है,
सो इच्छा या ये जो डिजायर है इसकी शून्यता संभव नहीं है। सो अब भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि अगर इस संसार से मुक्ति पाकर वैकुंठ जाना है, जहाँ ये जय विजय है, जहाँ भगवान है, भगवान का संग है, सानिध्य है, तो मेरी इच्छा जानो और उसके अनुसार कार्य करो। ये एकमात्र सूत्र है। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी साधना भक्ति के नियम हैं, ये सारे इसके अनुरूप ढाले गए हैं कि हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला सकें, हम अपने आप को भगवान के साथ ट्यून कर सकें। यह है पूरा उद्देश्य, क्योंकि यही हमारे आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, मूल आधार है। भगवान कृष्ण बताते हैं इस संसार से विरक्ति और मुझसे आसक्ति। अब ये इच्छा का परिवर्तन कैसे होगा? जब हमको पता चल गया कि भगवान की क्या इच्छा है, इस इच्छा का परिवर्तन होता है साधु संग से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, जिसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। प्रभुपाद बोलते हैं जब कोई एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर या एक प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान के शुद्ध भक्त या एक प्रामाणिक गुरु के संग में आता है, तब उसका हृदय परिवर्तित होता है। अन्यथा भागवतम में कहा गया है कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मैं तो अभिपद्यत ग्रहव्रतानां, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। प्रहलाद महाराज की प्रेयर है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मतिर न कृष्ण, ये कृष्ण मति यानी भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाना, ये संभव नहीं है परतः स्वतोवा, किसी और के प्रयास से या अपने प्रयास से। यदि कोई अपना प्रयास डाले, कितना भी प्रयास डाले कि अब से मैं कृष्णा कॉन्शियस बनूंगा, भौतिक इच्छा नष्ट कर दूंगा, आध्यात्मिक इच्छा रखूंगा, तो वो संभव नहीं है। किसके लिए संभव नहीं है? कोई स्वयं प्रयास करे तो भी संभव नहीं है, कोई दूसरा उसके लिए प्रयास करे, उसकी सहायता करे तो भी संभव नहीं है। अगर कोई ग्रह व्रतानाम, किसी ने संसार में अपना व्रत ले लिया कि मुझे संसार में टिके रहना है, मुझे संसारी जीवन में ही पूरा रस लेना है, यहीं पे मेरी शरणागति, मेरा भाव, प्रेम, स्नेह सब कुछ इस संसार में लगाना है, अपने घर परिवार में लगाना है, शरीर में लगाना है। इस शरीर को भी ग्रह बोलते हैं, घर परिवार को भी ग्रह बोलते हैं, इस संसार को भी ग्रह बोलते हैं। जिसने इस तरह का एक दृढ़ संकल्प ले लिया है ग्रह व्रत, उसके लिए वो कितनी भी कोशिश करे वो नहीं निकल सकता, वो अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। चाहे कोई और प्रयास करे तो भी संभव नहीं है, दोनों मिलकर प्रयास करें तो भी संभव नहीं है। लेकिन एक प्रामाणिक गुरु की कृपा हो जाए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, थोड़ी भी कृपा हो जाए अगर एक प्रामाणिक गुरु की, एक भगवान के शुद्ध भक्त की, तो उसका ये जो मुक्ति का द्वार है ये खुल जाता है। हम कितनी बार देखते हैं मंदिर में तो सारे लोग आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं तो चर्चा होती है आपस में कई बार, कैसे हैं, संडे अभी आते हैं तो, और आपकी माला कैसी चल रही है, नहीं माला तो नहीं हो रही है, ऐसा सुनते हैं ना हम कितने बार, कितने लोगों से, क्यों नहीं हो रही है, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन होती नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि माला कभी भी होती नहीं है, वो करनी पड़ती है कि नहीं? ऐसा अभी कभी आपने देखा है? मेरे को इंजीनियर बनना है, मैं बन नहीं पा रहा हूँ। इंजीनियर बनना पड़ता है, कोई अपने आप ऐसे बन नहीं जाता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। घर में माता जी लोग कुकिंग करती हैं, मैं बैठी हूँ खाना बन नहीं रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता। हाँ, तो यही बात है, ये होता नहीं है, करना पड़ता है। ये जो करने का प्रयास है ये उस व्यक्ति से नहीं हो सकता जो ग्रह व्रत है, जिसने संसार में टिके रहने का व्रत लिया है, जिसने संसार में अपने जीवन को सुखी, भौतिक जीवन को सुखी करने का व्रत लिया है, उससे ये पॉसिबल नहीं है। हम भी प्रयास लगाएंगे तो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अंततः एक जीव की स्वेच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है वो क्या करना चाहता है। लेकिन एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आने से तुरंत वो लव मात्र मतलब एक क्षण का भी एक अंश होता है, वो एक क्षण तो बहुत लंबा हो गया, लव उसका भी छोटा अंश होता है। उतना भी अगर एक साधु का संग, एक शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो उसके हृदय में परिवर्तन आना संभव है। लेकिन भगवान कृष्ण भी अर्जुन से बोलते हैं भगवत गीता में, और प्रभुपाद जी बताते हैं, एक जीव, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, पूरा ज्ञान देने के बाद
करेक्ट, सारा गुह्यतर ज्ञान दे दिया भगवान ने 18वें अध्याय में। फिर अर्जुन से बोलते हैं यथा इच्छेसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। ज्ञान दिया जा सकता है, सहायता दी जा सकती है, लेकिन वो जो प्रयास है वो हर एक को खुद करना है। क्यों? क्योंकि ये स्वेच्छा का मार्ग है। भगवान की शरणागति स्वेच्छा से और प्रेम से होती है। भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते। या तो भगवान अपने आश्रम में लेते हैं या फिर उसको माया के आश्रम में देते हैं। माया फिर अपने तरीके से उसको हैंडल करती है। सो माया का क्या तरीका है? तापत्रय, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, ये है माया का तरीका। प्रभुपाद बताते हैं दुर्गा देवी एक लायन के ऊपर, एक सिंह पर बैठी हैं और एक त्रिशूल धारण किया है। तो त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, करेक्ट। ये 3 शूल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। इस त्रिशूल से वो इस संसार में जितने भी कृष्ण विपरीत जीव हैं, जो भगवान के आगे शरणागत नहीं है, उन सबको पनिश करती है। किंतु जो भगवान के आगे शरणागत हो जाता है वो सीधा भगवान के आश्रय में आ जाता है। सो भगवान अपने आश्रय में बुलाते हैं हम सबको। क्यों? क्योंकि भगवान का आश्रय हमेशा सुखपूर्वक है, आनंददायक है और सीधा भगवत धाम ले जाता है। सो भगवान कृष्ण बताते हैं, प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं 9वें अध्याय में, कि हमने कितनी और वो श्लोक सुना है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग सदैव अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, करेक्ट, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो सदैव अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो कुछ उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें प्रदान करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी आगे बढ़ता है, इस योग मार्ग पर, भक्ति योग के मार्ग पर कोई थोड़ा भी आगे बढ़ता है, भगवान दायित्व लेते हैं कि उसने जो भक्ति की है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, उसका क्षेम रहेगा। और योग क्षेमम वहाम्यहम्, सो और जो कुछ उसके पास कमी है वो भगवान उसे उपलब्ध कराएंगे। तो भगवान की ये इच्छा है कि हमें संसार में हमारे कर्मों की वजह से, हमारे जो भी हमारे भाव है, जो भी भौतिक इच्छाएं, इसके कारण, लेकिन इस संसार में जय विजय जो आए हैं वो तो भगवान के आदेश पर आए हैं, उनकी लीला में भाग लेने के लिए, उनकी लीला में सहायता करने के लिए। हम तो भगवान से बैर करके, करेक्ट, भगवान से बैर करके, मन मुटाव करके खुद आए हैं। सो भगवान चाहते तो हमको यहाँ पर और कष्ट में भुगतने देते, कष्ट में पड़े रहने देते, लेकिन एक स्नेही पिता होने के नाते वो स्वयं अवतार लेते हैं, हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ये ज्ञान देते हैं और हमें ले जाने का पूरा दायित्व उठाते हैं। तो ये है भगवान की इच्छा कि जब भगवान स्वयं यहाँ आ रहे हैं, हमारे सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, हम उसे स्वीकार करें। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के इस प्रस्ताव को ठुकराता है वो और भी बड़ा ऑफेंडर है, अपराधी है। वो फिर माया देवी के अधीनस्थ हो जाता है, फिर माया देवी अपने, दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से उसको प्रताड़ित करती है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये 2 चीजें हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अगर आप देखें ध्यान से, इस संसार से विरक्ति कैसे हो, किस तरह हम इस संसार में रहकर अपना कर्म करें और भगवान के प्रति लगाव बढ़ाएं। सो भगवान श्री कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं। एक है सन्यास का मार्ग, दूसरा है भक्ति का, यानी भक्ति में सेवा का मार्ग। सो सन्यास का मार्ग कैसा है कि अगर किसी को भगवत प्राप्ति चाहिए है, हम प्राचीन युगों में कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग का मार्ग जो है वो हरि कीर्तन का मार्ग है। इसके पहले कृतय अध्याय तो विष्णु, अगर किसी को सत्ययुग में किसी ने जन्म लिया है, उसे भगवत प्राप्ति करनी है, सबसे पहला कदम है भगवत प्राप्ति के मार्ग में घर परिवार ये संसारी जीवन छोड़कर जाना। कोई भी मेडिटेशन, ध्यान का मार्ग या सन्यास का मार्ग घर पर रहकर नहीं पालन कर सकता। चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, कि चलो भाई सुबह उठे, ऐसे योगा मैट रोल किया, पार्क में जाके 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लिया,
फिर आ गए, फिर शाम को गए, बीच में सब चलता है, चाय कॉफ़ी भी चलती है, इंस्टाग्राम भी चलता है, नेटफ्लिक्स भी चलता है, फिर शाम को याद आती है अलार्म बजता 6:15 बजे, पार्क जाना योगा मैट लेके। तो ये योग का मार्ग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आपको संसार त्याग कर जंगल जाना है, एकांत स्थान में जाना है, पवित्र स्थान में जाना है। लेकिन हाँ सैंडविच योगा है, यस। लेकिन इसके पहले जब तक संसार में है वहां जाने की तैयारी करनी है। वहां जाने की तैयारी करनी है। तो कैसे तैयारी करनी है? निष्काम भाव से अपना कर्म करना है, फल की आसक्ति के बिना अपना कर्म करना है, अपने मन को संयम में लाना है। तो मन को संयम में लाने का क्या मतलब है? बहुत अच्छे से 6 अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं मन को संयम में लाने का मतलब। सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, इनमें विचलित नहीं होना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा लग गया, किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत खुशी हो गई, करेक्ट? इसमें विचलित नहीं होना है। कुछ सुखी क्या कहते हैं समाचार मिला या कुछ सुखी घटना घटी तो बहुत खुश हो गए, कोई दुखदायी घटना हुई तो बहुत दुखी हो गए। कोई वस्तु चली गई है, कोई बहुत मूल्यवान वस्तु, कोई बहुत घनिष्ठ मित्र चला गया है, कोई परिस्थिति हमारे मन मुताबिक नहीं है, हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। कोई बहुत ही वांछित वस्तु प्राप्त हो गई, हम बहुत सुखी हो जाते हैं। तो चाहे कोई प्राप्त हो, चाहे कुछ चला जाए, न शोचती न कांक्षती, न सुखी होना है, न सुख में एकदम उत्तेजित होना है, न दुख में एकदम विचलित होना है। तो इस तरह से एक कदम हुआ। फिर दूसरे कदम में भगवान बोलते हैं जो पत्थर मिट्टी के ढेले को, स्वर्ण को एक समान दृष्टि से देखे। जैसे बहुत सारे भक्त हैं, आप मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जाते हैं, टहलने निकलते हैं ना, तो ऐसे सड़क पर कितने सारे पत्थर पड़े रहते हैं, आपको कुछ आकर्षण होता है उनको देख के? अब ऐसे चलते जा रहे हैं, पत्थर पड़े, बीच में एकदम सोने का बिस्किट दिख गया आपको, आप उसी भाव से चलते जाएंगे? नहीं चलते जाएंगे, एकदम से आकर्षण होगा, सोने का बिस्किट, ओहो। तो जैसे ही सोने का बिस्किट और पत्थर में हमको अंतर पता चला, इसका मतलब अभी भी कुछ भाव है उसके प्रति। 6 अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि लोष्ट, अश्म, कांचन, इन सबको कोई समान दृष्टि से देखता है। थोड़ा और आगे गए तो एकदम हीरा पन्ना ऐसा कुछ पड़ा हुआ मिला तो एकदम से हमारा जो मॉर्निंग वॉक का भाव है थोड़ी देर बदल जाता है। ऐसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, सोने का बिस्किट तो है कि नहीं? तो एक ये अभी भी योगी नहीं है, ये तो जंगल जाने के पहले योग की तैयारी है कि जब वो सोने का बिस्किट भी हरे कृष्णा करके आप निकल जाए, तब आप जंगल जाने के लिए रेडी हैं, है कि नहीं? तब जंगल जाने के लिए रेडी हैं। तो ये एक और हायर लेवल का है, हायर लेवल का वैराग्य है। फिर इससे भी उच्च लेवल का वैराग्य भगवान बताते हैं, ये 6 अध्याय में है सब। 9 नंबर के श्लोक में बताते हैं जो मित्र शत्रु, करेक्ट है, कोई मित्र है कोई शत्रु है, इनको समान दृष्टि से देखता है। कोई ईर्ष्यालु है, कोई हमें सहायता करता है, कोई मध्यस्थ है, तटस्थ है, कोई प्रकार का व्यक्ति है, करेक्ट, भला मानुष है, बुरा मानुष है, सबको समान दृष्टि से देखता है। ये सब अलग अलग जीवात्माएं हैं, उन्होंने अपने अपने कर्म और अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मेरा सरोकार तो भगवान से है, इनसे नहीं। जैसे अभी बैठे हैं, कोई आ गया जो हमको पसंद नहीं, ये क्यों आ गए यहाँ पे, ऐसा होता है ना? हाँ, तो इसका मतलब है अभी भी हम उस मार्ग के लिए तैयार नहीं हैं। इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके अब भगवान बोलते हैं हम जंगल जाने के योग्य बने, अब तो असली योग शुरू होगा। ये करने में ही हमको इस संसार में कितने जन्म लग सकते हैं? करेक्ट? ईर्ष्यालु और क्या कहते हैं मित्र, शत्रु, हितैषी, इन सब के बीच का जो भेदभाव उसको नष्ट करने में, संभाव लाने में, मिट्टी का ढेला, सोने का बिस्किट, हीरे मोती, इन सब में संभाव लाने में, शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, इन सब में संभाव लाने में कितने जन्म लग सकते हैं? फिर जाके हम योग साधना के लिए योग्य बनेंगे, तब जंगल जाकर हमको फिर भगवान को अपना परम लक्ष्य बनाकर हृदय में उनका ध्यान करके योग अभ्यास करना है। उसके लिए न जाने कितने जन्म लग सकते हैं। उसमें भी जैसे बड़े बड़े मुनि हैं, हम देखते हैं सौभरी मुनि, विश्वामित्र मुनि, इन सब ने भी तपस्या का प्रयास किया, तो पतन का एक भय रहता है।
करेक्ट, पतन का भय रहता है। सो ये है वो पूरा मार्ग। सो अर्जुन क्या बोलते हैं, ये मुझे कुछ क्या कहते हैं, मेरे बस का नहीं लगता है, मैं कर पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सो भगवान फिर दूसरा मार्ग क्या बताते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में है, सीधा मुझे अर्पण कीजिए और इस तरह से मुझसे संपर्क जोड़िए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम्। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो करते रहिए, बस उसे मेरी तरफ केंद्रित कीजिए, मेरे आश्रय में आकर कीजिए। सो भगवान बोलते हैं आप जो कुछ कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, या तो भगवान के लिए कर्म करें या अपने कर्म का फल भगवान को दें, हम सीधा भगवान से जुड़ जाएंगे। हम जो भी खाते हैं पहले भगवान को अर्पण करें, हम सीधा भगवान से जुड़ जाएंगे। हमारे कर्म में भगवान की दिव्य शक्ति आ जाएगी, हमारे भोजन में भगवान की दिव्य शक्ति आ जाएगी, हमारे सारे कार्यों में भगवान की दिव्य शक्ति आ जाएगी। हम दुर्गा देवी या महामाया के नहीं, योग माया के अधीनस्थ हो जाएंगे। तो ये दूसरा मार्ग जो है ये बहुत सरल है। क्यों? इसमें हमें अपने मन को दबाने की, संयमित करने की या इस तरह से कठोर ये कहते हैं परिश्रम कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा मन को भगवान में लगाते रहेंगे, अपने आप ये सारी चीजें हो जाएंगी, अपने आप इस संसार से वैराग्य मिल जाएगा। सो भगवान ने हमको दो ही चीजें बताई हैं 15वें अध्याय में, संसार से विरक्ति, भगवान की शरणागति। सो जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, अलग से विरक्ति का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, जो संन्यास मार्ग में करना पड़ता है कि पहले विरक्ति लाओ, अब मैं संसार से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूं, अब कोई लगाव नहीं बचा, आसक्ति नहीं बची, अब मैं भक्ति करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं प्रभु जी अगर माला करनी है तो अच्छे मन से करनी है, पहले हम अपने मन को साफ करेंगे फिर हम माला करेंगे। लेकिन ये मार्ग इस कलयुग में सार्थक हो ही नहीं सकता। इस कलयुग का मार्ग क्या है? आप सीधा माला लीजिए और माला कीजिए, मन अपने आप साफ होगा। कलौ तद हरि कीर्तना, दूसरा कोई मार्ग कार्यरत नहीं होगा, कारगर नहीं होगा इस कलयुग में। सो भगवान ने हमें यह रास्ता दिया है। अगर हम इसको श्रद्धा से, दृढ़ निष्ठा से, संकल्प से करेंगे, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। सो दूसरे मार्ग में अनेक जन्म लगते हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरे इस शरणागति के मार्ग में ये शरीर त्यागते ही आप मेरे धाम को आ जाओगे, यहां पुनर्जन्म नहीं लोगे। सो सिर्फ एक चीज हमें करनी, वो क्या है? भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को मिलाना है। ये कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं, हम इतने आश्वस्त हैं कि हम ये आत्मा नहीं, ये शरीर हैं, और इस शरीर की सारी, शरीर, मन, बुद्धि, इनकी इच्छा पूर्ति, इनकी तृप्ति करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन अगर हम निष्ठा से प्रभुपाद को सुनेंगे, प्रभुपाद की वाणी सुनेंगे, तो दो चीजें होंगी। पहला, जो दिव्य ज्ञान प्रभुपाद हमें देते हैं वो ज्ञान हमारे हृदय में सेटल होगा। दूसरा, प्रभुपाद की वाणी दिव्य है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं भागवतम के 4 स्कंद के तात्पर्य में, शुद्ध भक्त के मुख से कहे हुए वचन, शुद्ध भक्त के मुख से कहे हुए वचन गोलोक धाम जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे जो केसर धूली है उसको छूकर, उसका स्पर्श करके फिर श्रोता के कान में जाती है। इसलिए शुद्ध भक्त के द्वारा कहे हुए जो वचन हैं वो सीधा श्रोता के हृदय को परिवर्तित करती है, उसकी मलिनता को साफ करती है। जब हम श्रद्धा से प्रभुपाद के वचनों को सुनेंगे, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, डिवोटीज जिन्होंने निष्ठा से प्रभुपाद का अनुसरण करने का संकल्प लिया है, जो निष्ठा से प्रभुपाद का अनुसरण कर रहे हैं, उनका संग करेंगे, तो हमारा हृदय परिवर्तित होगा। तीव्रता से हमारी इच्छा जो है वो भगवान की इच्छा से मिलेगी, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो भगवान ने इस घोर कलयुग में सिर्फ एक छोटा सा रास्ता हमको दिया, एक छोटा सा मार्ग दिया है इस पूरे घने वन से निकलने का, वो है ये रास्ता। दृढ़ता से प्रभुपाद का आश्रय लेना है, साधु संग मतलब प्रभुपाद की वाणी सुननी है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है और उन भक्तों का संग करना है जो प्रभुपाद को सिंसियरली फॉलो करते हैं। तब भगवान की जो इच्छा है वो इच्छा प्रभुपाद के हृदय में है, वो हमारे हृदय में स्थानांतरित होगी। इस तरह हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। इसी जीवन में हम प्रभुपाद कृष्ण लोग वापस जा सकते हैं। ये भगवान का एश्योरेंस है। और कुछ भी कम ज्यादा हुआ,
करेक्ट। तो प्रभुपाद गारंटी देते हैं मैं लेकर जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद को पावर दी है। क्या पावर दी है? कि प्रभुपाद जिनको भी इस संसार से उठाकर कृष्ण लोग ले जाएंगे, भगवान कृष्ण मना नहीं कर सकते। प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर कैरीज द पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ कृष्णा। कृष्ण ने गुरु को, प्रामाणिक गुरु को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। क्या, किस चीज की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है? कि आप जिसको भी कृष्ण लोग लाना चाहो, भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, प्रभुपाद उसको ले जा सकते हैं। किसी की भक्ति कच्ची पक्की रह गई, अगर वो प्रभुपाद को प्रसन्न कर सका, प्रभुपाद ले जाएंगे। सो प्रसन्न करने का वो तरीका क्या है, वो रहस्य क्या है? सिर्फ इतना, हम सीरियस हैं कृष्ण लोग जाने के लिए, हम प्रभुपाद के शरण में जाने के लिए सीरियस हैं। ये जो सीरियस नहीं, जो गंभीरता है, ये प्रभुपाद बोलते हैं उन्हें प्रसन्न करती है। प्रभुपाद बोलते हैं ये चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, A spiritual master is not pleased when he sees the disciple is bringing him some money. A spiritual master is pleased when he sees the disciple is sincerely trying to follow his instructions. The spiritual master feels obliged to such a disciple. मतलब प्रामाणिक गुरु तब खुश नहीं होते कि जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य उनके लिए बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं। प्रामाणिक गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब वो देखते हैं कि वो शिष्य बहुत गंभीरता से उनके आदेशों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे शिष्य के प्रति गुरु भी ऑब्लिगेटेड फील करते हैं, कृतार्थ फील करते हैं कि देखो कितने निष्ठा से वो मेरा अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली 9th चैप्टर में। जैसे इतना पढ़ेंगे हम, फिर क्लोज करेंगे। सो 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्यता ये भी सुपाप योन्या स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते भी यान्ति पराम गति। मतलब जो लोग निम्न योनि में जन्मे हैं, वो सब भी अगर मेरा आश्रय लेंगे तो तुरंत मेरे पास आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षिस् तथा। इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं हाउ मच ग्रेटर देन आर द ब्राह्मणास, द राइटियस, द डिवोटीज एंड द सेंटली किंग्स who in this temporary miserable world engage in loving service unto me। So भगवान कृष्ण बोलते हैं वे सब कितने उदार व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्ति हैं जो इस अनित्य अशाश्वत कष्टप्रद जगत में मेरी सेवा कर रहे हैं। क्यों भगवान जो भी उनकी सेवा करते हैं उनको इतना महान बोल रहे हैं? यहाँ भी जय विजय को बोल रहे हैं, ऑल ग्लोरीज अनटू यू, तुम्हारी जय हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये जगत ऐसा है, ये पूरा जगत तीव्र भाव से, तीव्र गति से, पूरे वेग से हमें कृष्ण से दूर करने का प्रयास करता है। माया अपने पूरे फोर्स में हमको कृष्ण से दूर ले जाने की कोशिश करती है। ऐसे जगत में जब ऐसा एक सैलाब आ रहा है ना, कृष्ण विरोधी सैलाब, उसमें अगर कोई कृष्ण की सेवा का प्रयास करता है, भक्ति का प्रयास करता है, भगवान बोलते हैं कितना महान जीव है ये। सो ये है भगवान का भाव इस संसार में रहने वाले जीवों के प्रति। और ये हम तुरंत तत्क्षणात इसी जीवन में हासिल कर सकते हैं जब हम प्रभुपाद का सही सही तरीके से संग करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत करेंगे, तो ये संभव है। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।